ये सारी चीजें नंद बाबा और जसोदा में थी। इसलिए कन्हैया कहाँ जन्म लिए और प्रेरणा कैसे हुई वसुदेव जी को, और वो टोकरी में रखने के लिए गए गोकुल। जसोदा सोई थी, है ना। हालांकि उस समय में जसोदा भी गर्भवती थी, और देखो हरि की लीला, उसको भान नहीं, जसोदा के उस समय बच्ची हुई थी और भान नहीं था, बेभान। हरि ने लीला घुमा दी, कला कर दी। तो वासुदेव जी गए, जसोदा जी के बगल में एक बच्ची सोई है। कहे कि अरे यहाँ तो पहले से एक बालक पड़ा है, देखा थे बच्ची। तो बच्चे को रख दिए और बच्ची को उठा लिए, ताकि कंस को भी समाधान कर देंगे कि बच्ची हुई है करके। वापस लाए, जैसे वापस आए तो जो बेड़ी लगी हुई थी वो बेड़ी फिर से लग गई, जो लोग थे वो फिर से लोग अपने आप लग गए, सारे पहरादार जाग उठे। बच्ची यानी माया का स्वरूप, कृष्ण यानी ब्रह्म, ये माया को छुड़ाने वाला, माया से छुड़ाने वाला। जब वासुदेव जी ने उस ब्रह्म को माथे पर, सिर पर धारण किया, तो जो संसार का बंधन था, बेड़ी का मतलब होता है बंधन, वो टूट गया, सारे लोग खुल गए, वो आजाद हो गया। जाकर ब्रह्म को रखने के बाद जब माया को लेकर आए तो फिर से जकड़ा गए। मतलब जो भी माया के पीछे, ये कथा, ये दृष्टांत, ये चरित्र यही सिखाते हैं कि जिसने माया के चक्कर में पड़ा वो बंधन से कभी मुक्त हुए नहीं, वो बंधन में पड़े रहे। इसलिए माया से लिपटो मत, ईश्वर से लिपटो, बंधन से छूटना है। तो कंस को मालूम पड़ा कि बच्ची हुई है, वो तो माया थी, योग माया। जाकर वासुदेव जी ने दिया कि महाराज बच्ची हुई है। कही कि बच्ची हुई है, कोई बात नहीं, काल है 8वां, बच्ची या बच्चा वो कोई भी हो सकता है। तो कंस ने ऐसा, उसकी छोटी बालक, कितना अधर्मी था, कितना मतलब क्रूर था, कितना कठोर था, जो छोटे बालक पर भी दया नहीं करता था। हाँ, पैर पकड़ा छोटी बच्ची का और ऐसा घुमाकर पटकने लगा ना, तो हाथ, वो तो योग माया थी, हाथ में से सटक गई और ऊपर जाकर जोर से आवाज हुआ। उसको साधु लोग बिजली भी कहते हैं, जो बिजली की चमक होती है, योग माया। आवाज हुआ, गर्जना हुई कि अरे दुष्ट, तू मुझे मारने के लिए प्रयास कर रहा था, पर मैं तेरे हाथ में आने वाली नहीं, और तुझे मारने वाला मथुरा में पहुंच गया है। तू चिंता मत कर, तेरी मृत्यु बहुत निकट है ना। और इधर गोकुल में देखो तो खुशी के मारे पूरा गांव पागल हो रहा है। नंद बाबा के यहाँ बालक का जन्म हुआ, नंद बाबा के यहाँ संतान नहीं थी, सारा गांव उसके लिए प्रार्थना करते थे भगवान से, हे मालिक, हे दया के निधान, मेरे नंद बाबा के पास सब कुछ है, पर माँ जसोदा की गोदी सुनी है, हे परमात्मा उनका गोदी भर देना, उसका आंगना हरा भरा कर देना। सारे लोग प्रार्थना करते थे। विचार करो नंद बाबा के कैसे कर्म होंगे, जो सारा गांव, नर नारी बालक बूढ़े जवान सब प्रार्थना करते थे। कहने का मतलब हम भी गांव में ऐसे कर्म करो, कोई जीवन में छोटा मोटा संकट, जीवन संसार दुख से भरा हुआ है, छोटा मोटा मोड़ आते रहता है। यदि जीवन में छोटा मोटा दुख आए तो तुम्हारे दुख के निवारण के लिए पूरा गांव भगवान की प्रार्थना करे, ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म ना करो। जो तू दिक्कत में आए ना, पड़ोसी कहे कि भगवान इसको ले जावे तो नारियल फोड़ दूं, इसका नुकसान हो जावे तो सत्यनारायण कर दो, ऐसा कर्म मत करना। नंद बाबा के लिए, संतान के लिए पूरा गांव ईश्वर की आराधना करता था, प्रार्थना करता था। वैसे काम करो मेरे भाई। हमारे परमात्मा की एक एक लीला है ना, एक एक चरित्र है ना, उससे हमें सीखने जैसा बहुत कुछ है, यदि हम लेना चाहे तो। नहीं तो बस नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पालकी, ले प्रसाद बूंदी मछली भात, चलने दे।
है ना। और यही तो चल रहा है, हरे कृष्णा हरे राम, बूंदी ने मसाली भात, यहाँ तक आ गए, कुछ समझ में ही नहीं आया। हाँ, समझने का प्रयास करो मेरे भाई। आप एक माला भी घुमाओगे ना, एक माला दूर की बात है, एक बार भी राम का नाम लोगे ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा, पर इसके पीछे समझना पड़ेगा। जब उसके कर्म अच्छे हो, वो अच्छा काम करता हो, नहीं तो साजिक लोग बोल देते ना, अरे ऐसा ही है, जाने दे, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा ही है, जाने दे, बोल देते, सच बोल देते। तो तुम रात दिन भी माला जपते रहोगे ना तो कोई फायदा होने वाला। हाँ, पहले समझो मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे कैसा जगना चाहिए, मेरा क्या उद्देश्य है आने का, ये सारी बात समझो। उसके बाद में आप एक भी माला, एक नाम सुमरण करोगे एक बार, तो भी वो बहुत बड़ी चीज है। हाँ? एक बार नारद को शंका हुई, नारद ने कहा भगवान विष्णु को कि हे नारायण, आपकी दृष्टि में सबसे अधिक आपको भजने वाला कौन है। नारद को थोड़ा हम हो गया, क्योंकि 24 घंटा वो नारायण नारायण करते रहते थे, श्वास। तो नारद को थोड़ा हम हो गया, भगवान समझ गए कि इसको थोड़ा अहम हो गया। अहम, और परमात्मा अहंकार को मिटाते हैं। जो भक्त को अहंकार हो जाए ना, उसके लिए चाहे वो कितना भी कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर भक्त का अहंकार मिटा देते हैं, रक्षा करते हैं। और अज्ञानी को, अभक्त को जब अहंकार होता है तो अहंकार भगवान का आहार है, उसको परमात्मा मिटा दे, वो व्यक्ति को ही मिटा देते हैं, उसका अस्तित्व ही मिटा देते हैं। तो नारायण नारायण करते थे, नारद को भ्रम हुआ, उन्होंने प्रश्न किया, भगवान नारायण ने कहा कि अरे वास्तव में आप बहुत मेरी चिंतन करते हो, श्वास मेरा नाम जपते हो, पर हे नारद, आपको मैं सारी बातें निर्णय बाद में दूंगा, पर आप पहले मेरा एक काम करोगे। कहे कि नारायण, आपके लिए तो जीवन है मेरा, मैं समर्पण आपके लिए हूं, आप आदेश करो। तो भगवान नारायण ने एक बहुत बड़ा एक कटोरा तेल से भर दिया, और उस नारायण ने कहा नारद से कि इस तेल के कटोरे में, जो तेल भरा है कटोरे में, इस कटोरे से एक बूंद भी तेल गिरना नहीं चाहिए, और आप पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। नारद ने कहा कि महाराज आपका आदेश मैं करूंगा, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो बिल्कुल एक बूंद नहीं गिरने दूंगा। नारद उस कटोरा को लेकर परिक्रमा के लिए निकला, पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करके ज्यों का त्यों कटोरा लाकर नारायण को दे दिए। कहे कि प्रभु आपकी आज्ञा का मैं पालन किया हूं, गिरने नहीं दिया हूं। भगवान विष्णु ने कहा मेरा नाम कितनी बार लिया तू। कहे कि प्रभु गलती हो गई, क्षमा करना। क्या गलती हुई। अरे मेरा ध्यान तो उस कटोरे में था, आपका नाम भूल गया मैं। हाँ, मैं आपका नाम रट नहीं पाया। अच्छा, नहीं रटा, भूल गया। फिर से नारायण कहते हैं कि जा मृतलोक में फलाने फलाने नाम का भाई है, आप वहां पर साधारण रूप में जाओ, ब्राह्मण रूप में जाओ या साधु रूप में जाओ, जैसे भी जाओ, और जाने के बाद वो कितनी बार नाम सुमरण करता है वो जरा देख कर आकर मुझे बताओ। भगवान का इशारा था, नारद आए उस भाई के घर संत रूप में। वो भाई बड़ा प्रसन्न हो गया कि महाराज मेरे तो भाग जाग गए। देखो संत बहुत बड़े भाग जगाते हैं, साधु से हो ही ना कारज हानि। संत का दर्शन होता है तो न होने वाला कारज भी हो जाता है। पर साधु है, साधु होना चाहिए, स्वादु नहीं, अडंबर वाला नहीं। ये नारियल टांग दें तेरा भला हो जाएगा, उसको बोलना पहले तेरा भला कर बाप, अपना भला कर ले बाबा, फिर हमारा भला करना। ऐसा नहीं, साधु होना चाहिए, स्वादु नहीं। और साधु केवल वेश से होता है ऐसा नहीं, साधु विचार से होता है। जिसके ऊंचे विचार है, जिसके परमार्थ के विचार है, जिसके परहित के विचार है,
वो फिर प्यांड में रहेवे, शर्ट में रहेवे, झोपड़ी में रहेवे, बंगला में रहेवे, गांव में रहेवे या कहीं भी रहेवे, वो साधु है। तो साधारण किसान था, कहे कि महाराज बड़े खुश हो गए, मेरे भाग जाग गए। हाँ? साधु के दर्शन हो गए। साधु संगति की, साधु संगति की, साधु का दर्शन का बड़ा महत्व बताया है। हाँ? इसीलिए संतों ने अपना भाव प्रकट किया है। साधु की संगत लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। साधु के संगत लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। साधु के संगत लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। सब लोग गाना। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होगा तुम्हारा माल रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। होगा तुम्हारा माल रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। आप लोगों ने संकल्प किया है, ताली नहीं बजाएंगे? हा? कि भूल जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। हा? अरे जहाँ कीर्तन भजन शुरू होता है, साधु संगति से हानि नहीं है, लाभ है बहुत बड़ा। और जो भजन कीर्तन तालियां बजाते हैं, जो झूमने लगाते हैं ना, उसमें भी तुम्हारी भलाई है। हा? तुम चुपचाप बैठे रहते जैसे कोई हॉस्पिटल से अभी आए, नारियल पी के बाहर बैठे रहे धूप में थोड़ा। एकदम फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश होने की जगह यही तो है। साधु की संगत लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। साधु की संगत लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। साधु की संगत लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। साधु की संगत लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। और क्या होगा? और क्या होगा? होगा तुम्हारा माल रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। 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 अद्भुत महिमा। साधु संगत की अद्भुत महिमा। ये अद्भुत महिमा उन्हीं की तो कृपा है। हा? ये उन्हीं का सब कृपा प्रसाद है, ये उन्हीं की महिमा है साधु संगति की। हा?
नहीं तो हम कहाँ कचरे में पड़े थे। क्या मालूम था आनंद किसे कहते हैं, क्या मालूम था भजन किसे कहते हैं। ये साधु संगत की महिमा है, साधु संगत की अद्भुत महिमा, साधु संगत की अद्भुत महिमा, वाह मिट जाते सारे डागरे, वो तेरी अच्छी बनेगी, सारे डागरे वो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होगा तुम्हारा नाम रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, होगा तुम्हारा नाम रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। साधु के संगत लागे वो तेरी अच्छी बनेगी, साधु के संगत लागे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लागे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लागे वो तेरी अच्छी बनेगी, वो तेरी अच्छी बनेगी, वो तेरी बिगड़ी वो बड़ी अच्छी बनेगी। और सद्गुरुनाथ महाराज सरस्वदास बहुत भजन करते थे। एक दिन भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर कहे कि मांगो सूरदास क्या चाहिए। सूरदास ने कहा कि आप मुझे दिखता नहीं पर आप परमात्मा ही हो, आप प्रभु हो। कहे कि हाँ हाँ मैं भगवान हूं, मैं आपकी साधना भजन देखकर मैं खुश हो गया इसलिए आया हूं, वर मांगो क्या चाहिए। बोले मैं मांगूंगा वो दोगे। बोले कि अवश्य, क्यों नहीं दूंगा, मैं ईश्वर हूं, सबकी मनोकामना पूर्ण करता हूं। तो सूरदास क्या मांगते हैं, हे प्रभु आप देना ही चाहते हो तो मैं मांग करता हूं, आप दीजिए। कहे कि मांगो। कि मुझे वो चाहिए, मेरा नातू राज सिंहासन पर बैठा हुआ मैं देखना चाहता हूं। क्या, मेरा नातू म्हणजे मेरा लड़के का लड़का राज सिंहासन पर बैठे वो मैं देखना चाहता हूं। इसका मतलब कि पहले सूरदास का ब्याह कराना पड़े। श्री राम जय राम। अब सूरदास था काम, कोई लड़की कौन देता है, हा? बेचती बीमारी घर में कौन डाले, बराबर। तो वो तो कुंवारा था, भगवान के भजन में लग गए और उन्होंने कहा कि मेरा नातिया को मैं राज सिंहासन पर बैठा हुआ राजा बना हुआ देखना चाहता हूं। इसका मतलब सूरदास का ब्याह कराओ पहले। ब्याह कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, दो शब्दों में बोलो। हाँ, ब्याह कराओ, उसके बाद फिर उसको लड़का दो, लड़का देने के बाद फिर उसका ब्याह कराओ, फिर उसको लड़का नो, उसको फिर राजा बनाओ नरेंद्र मोदी, और उसको फिर वो देखे। कितना लंबा चौड़ा मांग लिया बोलो, दो शब्दों में। कहने का मतलब मांगना है चतुराई से, संगति करना है चतुराई से, मांगना है तो ऐसी चीज साधु से मांगो जो हम भी मालामाल हो जाए और हमारी आने वाली पीढ़ी मालामाल हो जाए, है ना।